थी इसके, तो बस वो मैंने सामान गाड़ी में से दे दिया। तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी बेटे, आप लोगों ने हिम्मत करनी ये है। तो बड़ा खुश था कि मैं जेल चलेगी, मैंने भी ऐसा इंतजाम किया कि मेरे साथ ही आ गए। अच्छा, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, एक सेंटेंस बना हुआ है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, मैंने यही ये कहा। तो सनम फिर आपने ऐसा ही काम किया, बेचारे को मैं भी। चाहती हूँ कि एग्जाम्पल सेट करे सारे खामदों के लिए। देखो ऐसे बीवियों को सपोर्ट करते हैं, पीछे पीछे जेल आ जाते हैं। ऐ यार जाती है थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इशफाक, कैसे हैं आप? अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपकी सनम जावेद से मुलाकात हुई, क्या हुआ क्या था वहाँ पर? जी, सनम जावेद की कल हेयरिंग थी। नॉर्मली ऐसा होता है इशफाक कि जब ये 96/23 वाला मुकदमा है, सरवर रोड वाला, सरवर रोड वाला, जी जी, इसमें उन्होंने नारे वगैरह लगाए उसका थे। शौहर सबको नामजद किया हुआ है। इसमें नॉर्मली होता है कि जब इसकी हेयरिंग होती है, इसके शौहर को नहीं लेके आते, अतीक रियाज को, प्रोफेसर अतीक रियाज को। कल अल्लाह ताला ने मुआवजा किया, शायद अल्लाह को भी रहम आ गया होगा, सारे मर्द भी आए हुए थे। यानी सनम जावेद और उनका शोहर भी और दीगर के जो जी, सब मर्द, ये 330 मर्द हैं ठीक है, और 8 औरतें हैं जो उनकी अभी तक बेल नहीं हुई। तो उसके बाद पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी। थोड़ा सा मैं अगर आपको ब्रीफ कर दूं, जो कि बात किसी को भी नहीं पता। जैसे एटीसी कोर्ट में एंटर हो जाते हैं तो कोर्ट रूम नंबर 1 जाते हुए एक लाइक बैरियर लगा के बहुत सारे पुलिस वाले खड़े, उसके बाद फिर आगे जाके थोड़ा सा लाइक आफ्टर फ्यू स्टेप्स फिर दोबारा बैरियर लगा के, ऐसे था जैसे सारा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और किसी दहशतगर्द को पेश करने लगे। तो दहशतगर्दी ना, दहशतगर्दी के मुकदमे में अगर तो इशफाक आप भी हमें दहशतगर्द कहेंगे। मैं कह रहा हूँ वो दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। बात सुने जी, यही तो इन्होंने तमाशा बना दिया इशफाक कि दहशतगर्दी में जिसको मर्जी डाल दो, घर बैठे बंदे को डाल दो। अच्छा खैर, एनीवेज मैं फटाफट कोर्ट पहुंची, उसको मिली, बड़ा प्यार भी किया उसने। उसके बाद इससे पहले का वाक़या ये है कि बहुत सारी औरतें, माएँ बहनें, और वो रो रही थी। बख्शी खाने तक पुलिस जाने नहीं दे रही थी उन्हें, ये बात किसी को भी नहीं पता। मैंने उन्हें प्यार किया, एक अम्मा जी भी थी माजूर सी, तो मैंने फिर पुलिस वालों को कहा कि बख्शी खाने में उनको उनकी शक्ल तो कम से कम देखने देना आप। खैर शुक्र है उनको इजाज़त मिली। वहाँ पहुँची तो पता लगा, मैंने कहा आज सारे मर्द भी आए हैं, तो उसने कहा पता करें मेरा शौहर भी अतीक रियाज आया होगा। सनम ने कहा? जी, सनम ने मेरे से कहा। तो मैंने जब पता किया तो वाकई वो भी आया हुआ था। तो उसने कहा कि, मैं कहा कब से नहीं मिली हो? उसने कहा कि इमोशनल होके कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से मैंने ना उसकी शक्ल देखी है ना आवाज़ सुनी है, और ये टैक्टफुली और ये इस तरह करते हैं कि जब मुझे लाते हैं उसे नहीं पेश करते, मुकदमा एक ही है। उसके बाद जैसे ही जज साहब अंदर थे, मैंने रीडर से रिक्वेस्ट की, वो फ़ौरन आ गए। मैंने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है, ये बच्ची अभी तो इस पर 6-9 महीनों में कोई चालान भी नहीं जमा हुआ, तो आपकी मेहरबानी 6 महीने से इसके शौहर की शक्ल नहीं देखी, वो भी बेगुनाह अंदर है, ऐसा आपस में मुलाकात करा दें। खैर जनाब जी, उन्होंने फ़ौरन 2 बंदे भेजे। उन्होंने कहा ये कोर्ट की मैं गार्डियन हूँ, ये बेटी है। फ़ौरन बुलाया और उन्होंने कहा बेटा आधा घंटा मेरे कोर्ट रूम में बैठ के मिलो। तो दैट वाज वेरी इमोशनल, लाइक दोनों सनम जावेद और अतीक रियाज जी कोर्ट रूम में मुलाकात, कोर्ट रूम में कुछ मिनट नहीं, आधा घंटा इशफाक। और जब वो एंटर हुआ तो उसके होंठ लरसने शुरू हो गए, क्योंकि इतने महीनों बाद वो देख रही थी। फिर वो बैठे रहे, गपशप करते रहे, बातचीत करते रहे, जिसका थोड़ा सा क्लिप भी मैंने शेयर किए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसकी वालदा पिछली दोनों हेयरिंग से नहीं आई। ने क्या कहा अपने शौहर से? आपसे भी कोई गुफ्तगू की उन्होंने? मैं उसे कहा तुमने बड़ी ज़्यादती की है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमने इसको भी अंदर करा दिया। कहती है मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि हर शौहर जो है ना अपनी बीवी की इज़्ज़त करे और उसके साथ खड़ा रहे, तो इट्स एन एग्जाम्पल। वो अतीक उनके अच्छा, लेकिन बहुत हैरत की बात है, लाइक ही इज़ अ प्रोफेसर टीचर, और होता है कि बंदों का हौसला पस्त हो जाता है या कुछ, मतलब उसका कुछ लेना ही देना नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कभी उसने सपोर्ट नहीं किया कुछ, लेकिन वो उसी तरह डटा हुआ था और वो उसके साथ उसी तरह खड़ा हुआ है। मतलब उसके लिए बहुत बड़ी अपनी बीवी के लिए कुर्बानी दे रहा है। आपके कहने का मतलब वो अभी भी कायम दायम है और अपनी बीवी के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहा है। तो सनम जावेद को आपने बताया कि भाई आप तो इलेक्शन के लिए नाअहल हो गई, वो मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं। ये आपने इशफाक बहुत अहम सवाल किए हैं। जो पहली भाग दौड़ देखी ना मैंने अफरा तफरी कोर्ट में, वो ऐसा हुआ कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने इसके जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और जो वकालतनामे हैं, अब वो आखिर वकालतनामे लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो टेस्ट करने से इनकार कर दिया। अच्छा। और कि मैंने नहीं तस्दीक करनी, मोहर लगानी, जो मोहर लगाना स्टैम्प करना होता है। उसके बाद वो फ़ौरन यहाँ पे आए, उन्होंने जज साहब से बात की, जावेद इकबाल साहब ने, इसके वालिद ने। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप जाएँ वकालतनामे लेके आएँ
और मैं यहाँ खुद अपनी बेटी के सामने वकालतनामे टेस्ट करके देता हूँ, जो कि ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह पहले इनिशियली जो सबसे पहला स्टेप हुआ, इसके वकालतनामे जज साहब की मौजूदगी में सारे स्टैंप हुए हैं, साइन हुए हैं, जो कि अब ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सनम जावेद ने जो ड्रेसिंग की हुई थी, हमने देखा कि उन्होंने बाजू पर पीटीआई का कोई इमरान खान की तस्वीर भी शायद थी, या क्या था वो? जी, वो कहते हैं कि जितना ये पीटीआई को गिराने की कोशिश करेंगे तो ये आप एहतजाज समझ लें, आप ये स्पोर्ट समझ लें। ग्लव्स भी उसने पीटीआई के पहने होते हैं, यहाँ पे उसने लाइक बैंड्स भी उसने पीटीआई के पहने होते हैं आम पे, और वो मैं आपको बताऊं वो डट के खड़ी है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि सनम जावेद को उनका चेहरा देखकर लगता नहीं है, या उनके शोहर को देखकर, कि उनको कोई जेल में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, या जेल में उनको ऊपर कोई तंगी की जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, जेल में तो तमाम सहूलियात जब उनको मिल आप रही हैं। उनको देखते हैं ना तो लगता है जैसे पता नहीं है कि किसी तरह कोई वीवीआईपी लाइक सेटअप में रह रहे हैं। नहीं, जुल्म से ऐसा है कि ना इंसान इम्यून हो जाता है। आप देखें जब बंदा बहुत मार खा के, मैडम लेकिन आम बंदे को अगर हम देखते हैं, किसी और बंदे को जेल से जब वो आता है तो इंतहाई मुरझाया हुआ रहता है। ये आते हैं, फ्रेश चेहरे हैं इनके, और ऐसा कोई लगता नहीं है कि ये जेल से आए हैं। ये तो ऐसा लगता है कि मुलाकात के लिए आए हैं किसी के साथ। नहीं इशफाक, एक थोड़ी सी फिर बात, वो जो बात है वो फिर जो गलत साबित होती है ना, सुने, कि इनको तंग किया जा रहा है जेल में, इनको वो किया जा रहा वो है। पहले इनिशियल स्टेजेस पे था। खाना शाना ये नहीं कि रोज़ इनके घर से आता है। वो जो कोर्ट ने जो इजाज़त दी हुई है, एक हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन है, उसके अलावा नहीं है। हाँ, जो ड्रेसिंग है वो उसकी पहले भी बहुत अच्छी थी, और दूसरा वो जो उसकी बहादुरी है ना, जुर्रत है, हिम्मत है, जो उसके चेहरे पे स्माइल है, वो 2 वजह से लगता है जैसे वो वीवीआईपी जेल में रह रही है, ये वजह है। अच्छा, जब आपने उनसे मिले तो फिर उनके शोहर ने क्या कहा सनम जावेद के बारे में? वो भी मैंने कहा बेटा तुम्हारे हिम्मत को, जुर्रत को मैं सल्यूट करती हूँ पुत्र अतीक, मुझे तो पता लगे तुम प्रोफेसर हो और तुम परेशान तो नहीं। उसने कहा नहीं जी मुझे कोई परेशानी नहीं, जब तक ये मुझे रहा नहीं करेंगे मेरी बीवी को, मैं अंदर हूँ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बीवी के साथ ही वो भी बिल्कुल शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के, और बड़ी दुलेरी बहादुरी से वो अतीक रियाज, प्रोफेसर अतीक रियाज साथ खड़ा है। कोई मरियम नवाज के लिए सनम जावेद ने पैगाम दिया? जी, वो एक ही बात है कि मैंने इस नागन से मैदान में लड़ना है हर सूरत में, मुझे अल्लाह करे। वो उसने कहा कि आप प्लीज़ अगर मीडिया पे जाएंगी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहना है काजी जस्टिस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायज़ साहब को कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना, और अगर उसको एक दिन पहले भी इजाज़त मिल जाती है तो शी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। लेकिन अब देखें ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले कर भी रहे हैं, और उन्होंने करना भी है। इसमें वो हाथ जोड़ने वाली तो बात नहीं है मेरे ख्याल में। वो अगर केस बनता हुआ तो रिलीफ मिल बात जाएगा, सुने अगर जी, नहीं बनता हुआ हमें एज आवाम ना, आप हो, हम सबको एक मान है। जैसे वो हमारे कस्टोडियन है, हमारे वालिदैन के बाद वो हमारे कस्टोडियन है। अल्लाह की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसी तरह हर बंदे को फीलिंग आती है कि शायद मैं, मतलब ये नहीं, एक ही बात है जी, कानून और आइन के मुताबिक। उसने ये नहीं कहा कि जी उनसे आप हाथ जोड़ें कि मुझे जी फेवर कर दें। उसने क्या, कानून और आइन के मुताबिक, लेकिन हाँ जल्दी फैसला करें। मतलब ये नहीं कि 1.5 2 वो महीने जल्दी कर रहे हैं। वैसे आजकल तो पूरी रात बात बैठते सुने हैं, जी, लाइव इशफाक मैं आपकी ठीक है सारी ना? ट्वीट्स पढ़ती हाँ हूँ, जो उनकी पढ़ती हैं बाकी केसेस में है ना, वो इन केसेस में नहीं है। सारे केसेस में मैडम मेरे ख्याल चले, में। मैं अच्छा, convince हो गई ये हूँ। बता दें, जी। बता दें कि आपने बिलाहिर सनम जावेद की उनके शोहर से मुलाकात करवाई, तो उन्होंने आपका शुक्रिया तो फिर अदा किया होगा। जी बहुत ज़्यादा, बल्कि इशफाक क्योंकि उनके ये काम उनके वकला नहीं कर सके जो काम आपने किया। बस वो अल्लाह ताला ने शायद वसीले बनाने होते हैं। मेरा कोई इसमें, मैं अपने आप को समझती हूँ मैं बड़ा आजिज़ बंदा हूँ। बल्कि मैं आपको इशफाक, ये वाक़या मैंने किसी और को शेयर नहीं किया, और ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं अदालत में सनम की सारी भागदौड़ कर रही थी, उसके पेपर साइन हो रहे थे, साथ खड़ी हुई थी वालिद के साथ, सारा कुछ। तो इतने में एक लड़का मुझे बुलाने आया कि बारे खातून बुला रही हैं। तो मैंने कहा उन्हें आती हूँ, उन्हें क्या आती हूँ। फिर दोबारा आया तो मैंने कहा अच्छा ठहर जाए। मैं बाहर गई तो आप हैरान होंगे, सच अ डिसेंट, एलिगेंट और क्या कहते हैं खातून, और जो कि एचिसन में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे कहा, गले लग के रोने लग पड़ी कि मेरा हस्बैंड भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप करता है, और उस दिन वो मुझे पिकअप करना था उसने, और वी वर ऑन फ़ोन कॉल, जो कि ये आईजी साहब अल्लाह दे वास्ते बस कर दो, जियो फेंसिंग में वो कॉल आ गई और हम अंदर हैं। अच्छा, फिर मैं उसको लेके गई जज साहब के पास। उन्होंने कहा बेटा आप 27 डेट डल गई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कानून आइन के मुताबिक आपके साथ फैसला होगा, आपने बिल्कुल परेशानी हो। चलें, मामलात सारे अदालतों में हैं। अब देखते हैं अदालतें कब तक सनम जावेद को रिहा करती हैं।
हाँ इंशाल्लाह जी, अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है इशफाक, आपको, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम तो आइन और कानून के साथ हैं। नहीं आइन नहीं, मतलब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बात ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी आइन और कानून के मुताबिक अगर उसका इलेक्शन लड़ने का राइट है, आपका भी यही है, तो ज़रूर उसको राइट मिलना चाहिए। Thank थैंक you यू very सो मच इशफाक, अल्लाह हाफ़िज़।